गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के इमली स्ट्रीम में फ्रेंड्स हम देखेंगे मालिनी अपनी साजिश में हो जाती है नाकाम जब आर्यन खुद टेस्टिफाई करता है, यानी साबित करता है कि इमली बेकसूर है। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टर उसे फूड पॉइजनिंग का केस बताते हैं। यही चीनी को खून की उल्टियाँ आने की वजह से बी नेगेटिव खून की अशद ज़रूरत होती है और आर्यन चीनी को अपना बी नेगेटिव ब्लड दे देता है। यहाँ इमली आर्यन की वो यादें रिमाइंड करती है जब चीनी यानी गुड़िया भी छोटी थी और बहुत बीमार हो गई थी। उस मुश्किल वक्त में भी आर्यन ने ही उसे ब्लड दिया था। थोड़ी देर के बाद चीनी की तबीयत स्टेबल हो जाती है। इमली के थैंक्स पर डॉक्टर आर्यन का शुक्रिया अदा करने के लिए कहते हैं। फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे मालिनी आर्यन को उकसाती है कि सब कुछ इमली की वजह से हुआ है, उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। वो बच्चों का ख्याल कभी भी नहीं रख सकती। यही वो आर्यन की दुखती रग पर हाथ रख देती है। फ्रेंड्स उसे इमली की लापरवाही की वजह से चीकू को खो देना याद आ जाता है और वो एकदम से बहुत टेंस और डिप्रेस हो जाता है और गुस्से में इमली के खिलाफ हो जाता है और मालिनी से माफीनामे पर इमली के सिग्नेचर्स कराने का याद दिलाती है। दूसरी तरफ सुंदर और अर्पिता का बेटा डिमांड करता है कि उसके फ्रेंड्स अपने बहन भाइयों के साथ खेलते हैं, मैं अकेला खेलता रहता हूँ, मुझे शाम तक भाई ला कर दें। यहीं आंटी ब्लू आकर शोर मचा देती है कि अगर इमली लापरवाही ना करती तो तुम्हारा जवान भाई तुम्हारे साथ खड़ा होता और खेल रहा होता। वो अर्पिता को सुनाती है कि उसकी वजह से प्रीता भी शादी की आस और उम्मीद में बैठी है। जब प्रीता और आर्यन की शादी हो जाएगी तो इस घर में तुम्हारे लिए बहुत सारे बहन भाई आ जाएंगे। यहीं अर्पिता नीला को कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं फिक्र करने की, आर्यन इमली को लेने गया है और लेकर ही आएगा। और सुंदर भी जग्गू को समझाता है कि मामा मामी जब आएंगे तो तुम्हारे लिए एक बहन या भाई ज़रूर लेकर आएंगे और जग्गू खुश हो जाता है। फिर हम देखेंगे पेरेंट्स हॉस्पिटल में इमली को उनके बच्चों को खतरे में डालने के इल्ज़ाम देते हैं और कहते हैं कि वो अभी तक ठीक नहीं हुए और इमली को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यही आर्यन एकदम गुस्से से सामने आ जाता है और यहाँ पर मालिनी का आर्यन का ब्रेन वॉश करना पूरा काम करता है और आर्यन कहता है कि बच्चों को अगर तकलीफ हो तो मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स कितनी तकलीफ में होते हैं। आज इमली की वजह से आपके और आपके बच्चे मुश्किल में हैं। इमली यही कहती है कि मैं अपने बच्चों को मुसीबत में क्यों डालूंगी, मैं ये बात साबित करके रहूंगी कि मैंने सब कुछ नहीं किया। तो आर्यन पुलिस को बुलाकर कहता है कि गिरफ्तार कर ले इमली फ्रॉम पगडंडिया को, जो सबूत तुमने देना है वो पुलिस को ही देना। और यहाँ इमली पीछे मुड़कर आर्यन के सख्त रवैये को जाते हुए देखती रहती है और मालिनी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होती है कि आर्यन तो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव है, वो तो इमली को मारने पर तुला हुआ है। फिर फ्रेंड्स मालिनी आर्यन को अप्रिशिएट करती है कि तुमने बिल्कुल सही किया, पगडंडिया वालों को दिल्ली वालों से पता नहीं क्या तकलीफ है, जो भी यहाँ आते हैं उसे हर्ट करते हैं। वो आर्यन को वीडियो दिखाती है जो उसने रजत से बनवाई होती है लेकिन एडिटेड होती है। वो आर्यन को कहती है कि इससे साफ जाहिर है कि इमली ने ही खराब लड्डू बच्चों को नुकसान देने के लिए मेज पर रखे थे। अब ये फुटेज पुलिस को दे आओ ताकि इमली हमेशा के लिए जेल जाए। उससे कहती है कि इसके बाद हम दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आर्यन कहता है कि जब तक चीनी ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यही मालिनी खुश हो जाती है कि इमली अब तुम देखना कि मैं तुम्हें ना सिर्फ आर्यन से बल्कि तुम्हारी सारी फैमिली से कैसे जुदा करती हूँ। डॉक्टर आकर बताता है कि चीनी को होश आ रहा है। आर्यन चीनी को जगाता है, चीनी इमली को पुकारती रहती है। वो आर्यन को कहती है कि इमली मुसीबत में है, उसे कुछ हो गया है, लेकिन आर्यन चीनी को बहलाता है। तो वो कहती है तुम और इमली सेम बोलते हो, क्या तुम दोनों कभी फ्रेंड्स थे? तो आर्यन को महसूस होता है कि चीनी बिल्कुल इमली की तरह बोलती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या इमली मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताती है? तो वो कहती है हाँ, और आर्यन हैरान हो जाता है। अचानक उसे याद आ जाता है। फिर वो मालिनी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ वो इमली का डिफेंस करता है। फ्रेंड्स जब मालिनी पुलिस को फुटेज दिखाती है जिसमें इमली लड्डू लाकर रख रही होती है तो मालिनी कहती है कि इमली को जेल ही होनी चाहिए, इस फुटेज से साफ जाहिर है। तो आर्यन यहाँ पर इमली का साथ देता है। वो कहता है कि बच्चों को खराब लड्डू खिलाना केटर्स की गलती है, ये फुटेज फेक है और एडिटेड है, इमली को फंसाने के लिए बनाई गई है। जब मालिनी पूछती है कि क्या प्रूफ है कि इमली के बनाए हुए लड्डू खराब नहीं थे तो आर्यन कहता है मैं खुद इस बात का आई विटनेस हूँ, बच्चों को एक लड्डू खिलाया गया, चीनी को 2 और मैंने 3 खाए और एक लड्डू अभी भी मेरे पास है। यही इमली याद करती है कि आर्यन ने उसे नीचा दिखाने के लिए मीठी माँ से लड्डू लेकर कहा था कि अच्छे नहीं बनाए, आंधा बनाना तो मीठा ज्यादा डालना। और यही एपिसोड फ्रेंड्स खत्म हो जाती है। प्रीकैप में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इमली आर्यन से बहस करेगी कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो आर्यन कहता है तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हार और तुम्हारे आंसू। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गलती मानो, तुम उस दर्द से गुजरो जो तुमने मुझे दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तो इमली साफ इनकार कर देती है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आई होप यू लाइक दिस अपडेट। इफ़ यू लाइक इट देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get more interesting updates like this. Thank you so much. Take good care of yourself. Goodbye.